रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के चितरपुर प्रखंड अंतर्गत बड़कीपोना पंचायत में विकास कार्यों की नई शुरुआत हुई है। डीएमएफटी मद से मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र और उत्क्रमित उच्च विद्यालय में अतिरिक्त कमरों के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रामगढ़ विधानसभा के विधायक ममता देवी मौजूद रही। उनके साथ सांसद प्रतिनिधि राजीव जायसवाल, जिला महासचिव हबीब उल्ला उर्फ पप्पन, बड़कीपोना पंचायत के मुखिया अरविंद जी भी मौजूद रहे। चितरपुर के बड़कीपोना स्थित तेतर टोला में मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र तथा उत्क्रमित उच्च विद्यालय में 4 अतिरिक्त कमरों के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि इन योजनाओं में शिक्षा, बाल विकास और आधारभूत सुविधा को मजबूती मिलेगी। साथ ही क्षेत्र के समग्र विकास के लिए लगातार कार्य जारी रहने का भरोसा दिलाया। देखिए, आज रामगढ़ विधानसभा अंतर्गत 5 योजनाओं का शुभ शिलान्यास कार्य यहाँ पर संपन्न किया गया, जो कि सिकनी पंचायत में एक मॉडल आंगनबाड़ी और दुलमी प्रखंड के कस्तूरबा विद्यालय में एडिशनल एक रूम, साथ ही वहाँ पर रात्रि प्रहरी के लिए एक बैठने के लिए एक रूम वहाँ पे था और पूना विद्यालय में 4 कमरे का शिलान्यास हुआ। और साथ ही आज इस पूना में ही यहाँ पर भी आंगनबाड़ी मॉडल सेंटर यहाँ पर बनना है, जिसका शुभ शिलान्यास किया गया। और ये 5 योजनाओं का शुभ शिलान्यास आज सुबह से हम लोग कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में जो सरकार की एक सोच है बेहतर कार्य करने का, उस कार्य पर हम लोग आज आगे बढ़े हैं। और जितने भी आंगनबाड़ी सेंटर हैं इस तरह के, उसको मॉडल आंगनबाड़ी के रूप में बनाने का काम किया जाना है। साथ ही साथ चयनित किया गया है कि स्कूल प्रांगण के अंदर अगर बने तो हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं जो आंगनबाड़ी सेंटर में पढ़ते हैं, 3 से 6 साल के बच्चे, उनको हम लोग सेव कर पाएंगे, उनको हमको सुरक्षा दे पाएंगे। दूसरी चीजें हैं, यहाँ पर कई सारे विद्यालय आज भी ऐसे हैं जो एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत ही बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बिल्डिंग का अभाव होने की वजह से वहां पर नामांकन कम हो पाता है, बच्चों को अच्छा शिक्षा हम नहीं दे पाते हैं, तो बैठने में बच्चों को काफी दिक्कतें होती हैं। जिसको देखते हुए यहाँ पर 4 कमरे का भी जो शिलान्यास हम लोगों ने पूना विद्यालय में किया है, ये एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही अच्छी सोच सरकार की रही है। इसी प्रकार से निरंतर रामगढ़ जिले में, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, या वो शिक्षा का क्षेत्र हो या स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या अन्य और भी कोई विकास योजनाएं हो, निरंतर इस क्षेत्र पर हम लोग बेहतर से बेहतर काम करने का प्रयास कर रहे हैं। और आगे भी हम मार्गदर्शन अपने अभिभावकों, अपने तुल्य जनता से चाहते हैं कि उनका मार्गदर्शन मिले कि और भी क्या बेहतर काम हम लोग अपने इस जिला, अपने इस विधानसभा में कर सकें। डीएमएफटी मद से आज जो है दुलमी प्रखंड और चितरपुर प्रखंड में लगभग 5 योजनाओं का हम लोगों ने शिलान्यास किया। इसमें 2 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र और एक जो है कस्तूरबा विद्यालय में एडिशनल क्लासरूम, गार्ड रूम, और फिर उत्क्रमित उच्च विद्यालय बड़कीपोना में एडिशनल क्लासरूम। शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये व्यापक जो है कि कार्य हो रहे हैं। हमारे माननीय सांसद महोदय ने यह संकल्प लिया है कि रामगढ़ जिले के जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र जो प्राइवेट बिल्डिंग में, निजी भवन में चल रहे हैं, उसको आने वाले वर्षों में लगभग हम लोग शून्य कर देंगे और जो है कि सभी आंगनबाड़ी केंद्र जो है वो सरकारी भवन में चलेंगे। इसके लिए हम लोगों ने एक मुहिम चलाया है कि जहां पे जमीन अगर मिल गया उसको तुरंत प्राथमिकता के आधार पर उसका चयन करके उसका क्रियान्वयन हम लोग जो चालू करा रहे हैं। साथ ही साथ सरकारी विद्यालय में जो भी कमियां हैं, एडिशनल क्लासरूम चाहिए, बाउंड्री वॉल चाहिए या फिर और भी कोई भी फैसिलिटी चाहिए, तो इसको हम लोग प्राथमिकता के आधार पर जो है चयन करके इसका क्रियान्वयन कर रहे हैं। आने वाले 2-3 वर्षों के बाद यह दिखेगा कि रामगढ़ जिले के जितने भी सरकारी विद्यालय हैं वो संसाधन युक्त हो जाएंगे, संसाधन से लेस हो जाएंगे, सशक्त हो जाएंगे और गरीब के बच्चों को भी एक अच्छा माहौल, एक अच्छा सुविधा हम लोग उपलब्ध कराएंगे। क्योंकि आज के समय में शिक्षा के बिना जो है हमारा जीवन अधूरा है, तो शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए, शिक्षा व्यवस्था को जो है मजबूत बनाने के लिए इन सारी सुविधाओं को हम लोग धरातल पर उतार रहे हैं। सर, किस विभाग से ये शिलान्यास किया गया? भवन निर्माण विभाग से जो है
यह कार्य हो रहा है, कुछ जो है जिला परिषद से हो रहा है, लेकिन मद जो है वो डीएमएफटी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड ट्रस्ट, और जिसके माध्यम से इस जिले को 200 से 250 करोड़ रुपया प्रति वर्ष प्राप्त होता है, और जिसका खर्च जो है जिले के अंदर ही होना है।